हरिओम। प्यारे देशवासियों, गुलाम भारत में मीडिया के द्वारा राष्ट्र के हित में कोई बात कह पाना आज की तारीख में असंभव हो चुका है। आपको मालूम होगा कि 2 बार मेरे लाइफ को इन राष्ट्र के लुटेरे ब्रिटेन के दलालों ने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा एक लंबे समय से इन आतंकवादी लुटेरों के खिलाफ जो लूट की लड़ाई लड़ रहा था, उस पर पहली बार भारत की किसी अदालत ने, कोर्ट ने नियम और कानून पर कार्य करने का साहस किया है। पहली बार किसी न्यायाधीश ने इसका संज्ञान लेने का जो कार्य किया है, वो भारत माता की आजादी की लड़ाई में मील का पहला पत्थर साबित होने जा रहा है। यह ऐतिहासिक कदम न्यायाधीश ने उठाया है, जिसका संज्ञान पूरे देश को लेने की आवश्यकता है। ये मीडिया के द्वारा आपको बताया गया है कि ये ऐतिहासिक कार्रवाई बुलंदशहर के न्यायाधीश ने, यह लड़ाई राष्ट्र की लड़ाई है और भारत के अंदर लूटने वाली ब्रिटेन की संस्थाओं को सावधान हो जाने की आवश्यकता है। और इस लड़ाई को आरंभ करने वाले न्यायाधीश ने अपने प्राणों को संकट में डालने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, क्योंकि यह कार्य लोअर कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर करनी चाहिए थी। लेकिन यह ऐतिहासिक कार्य माननीय न्यायाधीश ने आरंभ करके हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का एक माध्यम आरंभ कर दिया है। पहली सीढ़ी की नींव उन्होंने रख दी है और यह ऐतिहासिक कदम जिस न्यायालय ने उठाया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि उस न्यायाधीश के प्राणों की, उसके परिजनों की सुरक्षा करने का भी दायित्व भारत के लोगों के कंधों पर होना चाहिए, क्योंकि ये कार्यवाही अपने आप में विश्व स्तर की एक ऐतिहासिक कार्यवाही होने जा रही है। ये कोई हल्की फुल्की कार्यवाही नहीं है, क्योंकि विडंबना इस बात की है कि अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा 2013 से लगातार मीटिंग करके, जागरण करके, लाइव करके भारतवर्ष के लोगों को इस अन्याय और अत्याचार और इस लुटेरी व्यवस्था के खिलाफ संगठित करने की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन पहली बार किसी अदालत ने कानून के मुताबिक ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए संविधान के ही आधार पर कठोर कार्यवाही करने का निर्णय किया है और आरबीआई के गवर्नर को अदालत में तलब करने का जो महान कार्य किया है, यह कार्य अपने आप में ऐतिहासिक है और हम सबका यह परम कर्तव्य है कि माननीय न्यायाधीश की सुरक्षा के लिए भारत सरकार पर निगाह रखें, सुप्रीम कोर्ट से
कोर्ट की सुरक्षा करने की अपील करें, क्योंकि यह लड़ाई कानून के माध्यम से लड़ने के शुरुआत जो की है बुलंदशहर के न्यायाधीश ने, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। और दुर्भाग्य है इस देश का कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सहारा के निवेशकों का पैसा दिलाने का जो आदेश किया, इन ब्रिटेन के दलालों ने ब्रिटेन और अमेरिका के संरक्षण में होने के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज तक सेबी की लूट जग जाहिर है और उस सेबी ने आज तक एक भी नया पैसा भारत के गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी सभी का पैसा लूट लिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसलिए प्यारे देशवासियों, यह जो ऐतिहासिक कदम माननीय न्यायालय के द्वारा उठाया गया है, इसकी जानकारी भारत के बच्चे बच्चे तक पहुंचानी होगी और हर व्यक्ति को ये बताना होगा कि भारत की सरकार ने ब्रिटेन के दबाव में आरबीआई के लिए काम करते हुए आज भारत को कंगाल बना दिया और भारत का हर नागरिक ब्रिटेन के एक एक गारंटी पत्र के बदले में 777 मिलीग्राम सोने का भुगतान करता है। इस बात से आप लोग विधिवत परिचित हैं, बार बार इसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज बुलंदशहर के माध्यम से माननीय न्यायाधीश के द्वारा जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, वह भारत के 140 करोड़ लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाला है। यह कदम भारत को उपनिवेश मुक्त बनाने वाला है। ब्रिटेन की गुलामी से भारत को आजाद कराने का यह पहला कदम माननीय न्यायाधीश जी के द्वारा उठाया जा चुका है। केवल हम सबका कर्तव्य है कि माननीय न्यायाधीश के समर्थन में हम अधिक से अधिक लोगों को संगठित करें और ब्रिटेन के इन लुटेरों के खिलाफ संगठित हो जाएं। भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले नेताओं, अधिकारियों के खिलाफ संगठित हो जाएं और सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं। तभी आपको इस प्रकार से न्याय दी सकती है अदालत, क्योंकि अदालत के द्वारा जो कदम उठाया गया है, इस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से साम दाम दंड भेद लगाकर दबाव डाला जाएगा। माननीय न्यायाधीश को भी धमकाया जा सकता है, लोया की तरह उनकी हत्या भी हो सकती है, लेकिन अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा उनका आभारी है कि भारत के 140 करोड़ लोगों को न्याय देने के लिए अपने न्यायाधीश होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। भारत में अभी न्यायालय है, न्याय है, इसका भी प्रमाण माननीय न्यायाधीश ने दिया है। और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि लाल कृष्ण झा ने ब्रिटेन के द्वारा जो
प्रॉमिस लेटर दिया जाता था, जिस पर लिखा जाता था, आई प्रॉमिस टू द बियरर ऑन डिमांड दिस सच सम ऑफ सच रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 1000 रुपीज, उसको खत्म करके और एक लाइन लिख दिया, मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन देता हूं। वह वचन पत्र लेकर आज भारत का नागरिक घूम रहा है। क्या वो रुपया है? क्या वो करेंसी है? उसे क्या कहा जा सकता है? यह निश्चित करने का कार्य माननीय न्यायाधीश के द्वारा विचारणीय किया जाना, इस पर विचार करके निर्णय का आधार बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पहली बार भारत की किसी अदालत ने आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, डीएम, एडीएम, एसडीएम तथा बैंकों के अधिकारियों को कोर्ट में तलब करने का महान कार्य किया है, जिसकी शब्दों में प्रशंसा नहीं की जा सकती। हमें केवल भारत के नागरिकों को वास्तविकता बतलाने के लिए, सत्यता को लोगों के सामने रखने के लिए खड़े होने की आवश्यकता है और माननीय अदालत के समर्थन में हर स्तर से हमें खड़े होने की आवश्यकता है। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा भारत के सभी नागरिकों से अपील करता है कि यह लड़ाई राष्ट्र की रक्षा की लड़ाई है। यह लड़ाई 1968 से भारत को लूटने वाले लुटेरों के खिलाफ ये लड़ाई है। इसे जन आंदोलन बनाना होगा, इसे हर हालत में प्राप्त करना होगा। और इसीलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने घोषणा किया था कि हमें भारत के सभी फाइनेंस कंपनियों और बैंकों में ताला लगाना होगा और इनके भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से एक एक गारंटी पत्र के बदले में 777 मिलीग्राम सोना वसूलना ही होगा। इसमें एक लंबी प्रक्रिया के तहत यह कार्य होना है, क्योंकि अभी तो ये मामला लोअर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। लोअर कोर्ट ने संज्ञान लेकर ये महान कार्य करने का कार्य किया है कि उन्होंने